अरे मैं घूमूं फिरूं, यहाँ जाऊं वहाँ जाऊं, अंदर जाऊं बाहर जाऊं, कहीं भी जाऊं, तुझे क्या। सातारा नाम का एक गांव था। वहां सावित्री और रितु नाम के सास बहू रहा करते थे। वो दोनों के बीच आए दिन झगड़ा हुआ करता था। वो दोनों हर छोटी बात में झगड़ा करते थे, लेकिन सास हमेशा अपनी बहू के सामने बिल्कुल नहीं टिक पाती थी। बहू हमेशा अपनी सास को ऑर्डर मारा करती थी। फिर एक दिन, बहू, ए बहू, जरा इधर तो आना, छोटा सा काम है। तभी बहू गुस्से में अपने कमरे से बाहर आती है। हाँ माँ जी, बोलिए क्या काम है। अरे बहू सुन, जरा एक कप चाय बना दे, चाय पीने का बड़ा मन कर रहा है मेरा। अरे क्या मम्मी जी, आप पीना, अभी तो आपने खाना खाया है और अब आपको चाय पीनी है। तो क्या हुआ बहू, अब चाय पीने को मन किया तो पियोंगी ना। जा बेटा, जरा थोड़ा सा चाय बना दे। अरे मम्मी जी, अगर आपको चाय पीनी है तो आप खुद जाकर चाय बना लेती ना, मुझे क्यों परेशान किया। अरे बहू, सिर्फ चाय बनाने को तो बोला है, कौन सा चाय के ठेले से चाय लाने को कहा है। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, मुझसे अभी नहीं होगा चाय बनाने, आप खुद जाकर बना लीजिए। ऐसा कहकर बहू वहाँ से चली जाती है और एक तरफ सास खुद किचन में जाकर चाय बनाती है। इस बहू का मैं क्या करूँ, मेरे हर काम को टाल देती है, इसका कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। तभी सास चाय बनाकर पीती है और वो पड़ोस में अपनी सहेली गायत्री से मिलने को जाती है। तभी, अरे सावित्री, आज कैसे आना हुआ। अरे क्या बताऊं गायत्री, तू तो जानती है मेरी बहू के बारे में, वो तो मेरी कोई बात नहीं मानती है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है इसका करूँ क्या मैं। हाँ बहन सावित्री, तूने सही कहा, तेरी बहू तो तुझे बहुत परेशान करती है, तेरे हर काम को टाल देती है। तभी दोनों सहेली बैठकर बातें करते हैं और उन दोनों को बातें करते करते शाम हो जाता है। फिर, अच्छा गायत्री, मैं घर चलती हूँ, काफी शाम भी हो गया है। तभी सावित्री उसकी सहेली के घर से निकलती है। काफी शाम भी हो गया होता है। फिर सावित्री रास्ते से जा रही होती है। तभी वहाँ पास में एक पेड़ पर चुड़ैल बैठी होती है। वो दूर से आते सावित्री को देख लेती है। अरे वाह, आज तो शिकार खुद ब खुद चलकर मेरे पास आ रहा है, आज तो मैं इसे अपने वश में कर लूंगी। और एक तरफ सावित्री जल्दी जल्दी घर जा रही होती है। तभी वो चुड़ैल उसके सामने आ जाती है और सावित्री के अंदर समा जाती है। लेकिन सावित्री को कुछ नहीं पता चलता है, वो अपनी धुन में रहती है और वो अपने घर पहुंचती है। तभी, अरे मम्मी जी, आप इतनी देर से कहाँ थी। अरे मैं घूमूं फिरूं, यहाँ जाऊं वहाँ जाऊं, अंदर जाऊं बाहर जाऊं, कहीं भी जाऊं, तुझे क्या। अरे मम्मी जी, आपको अचानक क्या हुआ, आप ऐसे बात कर रही हो। मैं ऐसे ही बात करती हूँ, तुझे पता नहीं है क्या। चल चल, तू अपना काम कर जा। तभी बहू चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है और उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि उसकी सास के साथ अचानक हुआ क्या है। उसे क्या पता था कि उसके अंदर एक चुड़ैल समा चुकी थी। अरे मम्मी जी को हुआ क्या है, वो अजीब सा बर्ताव कर रही है, आज से पहले उन्होंने मुझसे कभी ऐसी बात नहीं की है। फिर अगली सुबह सास बहू साथ में बैठे होते हैं। तभी, अरे बहू, जा जरा एक कप चाय बना कर तो ला। अरे मम्मी जी, मैं बहुत थक गई हूँ, जरा आप ही चाय बना लीजिए ना। बहू, क्या कहा मैंने तेरे से, एक कप चाय बनाने को तो कहा और तू उसमें भी जुबान लड़ा रही है। तेरी जुबान तो बहुत कैंची की तरह कचर कचर चलती है, रुक, अभी तेरे को सबक सिखाना पड़ेगा। तभी बहू डर जाती है और जल्दी से किचन में जाकर सास के लिए चाय बनाती है और अपनी सास को चाय देती है। फिर वो अपने कमरे में आ जाती है। वहाँ उसका पति पवन भी होता है। अरे सुनिए, आज मम्मी जी बड़ा अजीब सा बर्ताव कर रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें हुआ क्या है। अरे हाँ, तुमने सही कहा, आज मम्मी मुझसे भी अजीब सा बर्ताव कर रही थी। इससे पहले तो उन्होंने ऐसा बर्ताव नहीं किया है, पता नहीं उन्हें क्या हुआ है। जी, मुझे तो लगता है किसी ने मम्मी जी के ऊपर जादू टोना तो नहीं कर दिया है, क्या पता उसी कारण से मम्मी जी अजीब सा बर्ताव कर रही होगी। अरे मुझे तो ऐसा नहीं लगता, तुम कुछ भी बोलती हो। अरे मैं एक बाबा को जानती हूँ, हम उनसे पता लगा सकते हैं कि मम्मी जी को हुआ क्या है, वो अपनी शक्ति से हमें पूरा बात बता देंगे। अच्छा ठीक है, हम उन बाबा के पास जाएंगे। फिर थोड़ी देर बाद रीतू और पवन दोनों वो बाबा के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। बाबा जी, पता नहीं मेरी सास को क्या हो गया है, वो कल से अजीब सा बर्ताव कर रही है, लगता है किसी ने उनके ऊपर जादू टोना कर दिया है। हाँ बाबा जी, मैंने भी माँ को पहले कभी ऐसा बर्ताव करते नहीं देखा था, पता नहीं उन्हें अचानक क्या हो गया है, अब आप ही हमारा मदद कीजिए। अच्छा ठीक है,
कल मैं तुम्हारे घर आऊंगा और तुम दोनों एक हवन का तैयारी करके रखना। कल हम पता लगा लेंगे माताजी को हुआ क्या है। फिर अगले दिन घर में पवन और ऋतु एक हवन का तैयारी करते हैं। तभी वहाँ वही बाबा आ जाते हैं। आइए बाबा जी, अंदर आइए, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। फिर बाबा जी अंदर आते हैं और हवन की तैयारी शुरू करते हैं। फिर पवन और सास को हवन में बैठने को कहते हैं। पवन तो वहाँ आकर बैठ जाता है, मगर सास वहाँ आने से मना कर देती है। तभी बहू सास से बोलती है, अरे मम्मी जी, आप हवन में बैठने से मना क्यों कर रहे हैं? तभी बाबा जी को सास के ऊपर कुछ शक होता है। अरे बेटा, मैं तो तुम्हारी माताजी को देखकर ही समझ गया था कि उनमें किसी चुड़ैल का साया है। अरे ये चुड़ैल, बता तू माताजी के शरीर में क्या कर रही है, नहीं तो अभी तुझे जलाकर भस्म कर दूंगा। तभी बाबा जी जोर जोर से मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं और तभी सास के शरीर से वही चुड़ैल बाहर निकलती है और बोलती है, नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मैं तो बस इसे परेशान करने को इसके शरीर में समा गई थी, मगर इसकी बहू इसे बहुत परेशान करती थी, इसलिए मैं इस बहू को सबक सिखा रही थी और कुछ नहीं। मुझे कुछ मत करो, मैं अभी यहाँ से चली जाऊंगी। तभी वो चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है और तभी सास को होश आता है। फिर बहू सास से माफी मांगती है। मम्मी जी, मुझे माफ कर दो, मैंने आपको बहुत परेशान किया है, आपको हमेशा निराश किया है, मुझे माफ कर दो। अरे मगर हुआ क्या है? तभी बहू सास को पूरी बात बताती है। फिर सास बोलती है, चलो इसी बहाने से मेरी बहू को तो अकल ठिकाने तो आ गया ना। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही मजेदार कहानी देखने के लिए हमारे YouTube चैनल ड्रीम हिंदी टून्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं आपको अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।